हेलो दोस्तों, मैं जबरदस्त स्वागत करता हूँ अपना चैनल पे। आज हम बात करेंगे 7 मनी रूल्स। तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपकी एज 25 के आसपास है या 25 से ज़्यादा है। तो अगर आपकी उम्र 25 है तो मैं सोच रहा हूँ कि आप जॉब कर रहे होगे या कहीं पे भी आपका मतलब अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम आपका स्टार्ट हो चुका होगा। और अगर नहीं हुआ है तो फिर आपको वो कोशिश करनी है कि आपको 2 से 3 पैसिव इनकम होनी ही चाहिए। राइट, एक एक्टिव इनकम के अलावा 2 से 3 पैसिव इनकम आपकी होनी ही चाहिए अभी के टाइम में, तभी आप इन्फ्लेशन और जो भी महंगाई है वगैरह को बीट कर पाओगे। तो हम आज डिस्कस करेंगे 7 मनी रूल्स। राइट, तो क्या है? सबसे पहला 50-30-20 रूल। राइट, तो बजट और इनकम बेस्ड ऑन योर आपकी नीड्स कौन सा है, आपका वांट्स कौन सा है और आपका गोल क्या है। नीड्स मतलब तो आपको चाहिए ही चाहिए। राइट, वो जरूरी है। राइट, वो बेसिक नेसेसिटी है, उसके बिना आप रह नहीं सकते। फटे कपड़े आप चला नहीं सकते, जो चप्पल फटे हुए हैं वो आप यूज कर नहीं सकते, वो चाहिए ही चाहिए, नया तो वो नीड हो गया। वांट कहीं पे डिस्काउंट लगा है और आपको चाहिए कि मतलब नहीं, ये जो है डिस्काउंट है वो उसको फुलफिल कर पाऊँ, इतना ऑफ है वगैरह, तो आप ग्रीड में आ जाते हो, लालच में आ जाते हो। तो वो चीज आप बाय करने की कोशिश करते हो, वो आपका वांट्स हुआ, वो नीड्स नहीं हुआ। राइट, और लास्ट गोल्स। आपका गोल्स क्या है? क्या सेविंग्स है? कोई डेब्ट है आपके पास, कोई पेमेंट बाकी है, वो सब देखने हैं। तो वो गोल्स आपको मैनिपुलेट करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसा ही देखना है कि मेरे मिनिमम डेब्ट हो, मैं ज्यादा डेब्ट में ना हूँ। अगर आप ज्यादा डेब्ट में होंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। आपके सेविंग्स होना ही चाहिए। राइट, आपको थोड़ा अमाउंट, जो 50-30-20 रूल है उसके हिसाब से आपको करना ही पड़ेगा। ये नीड्स 50% ऑफ द इनकम आपको डिवाइड करनी है, वांट्स 30% और जो गोल्स है उसका 20%। राइट, तो जो भी आप अर्न कर रहे हो उसका 20% आपका सेविंग में जाना चाहिए। वो आपका गोल होना चाहिए, ये रूल आपको सेटिस्फाई करना चाहिए, 50-30-20। राइट, तो जो नीड है उसमें 50% आधा आपका इनकम अकॉर्डिंगली आपको सेट करना है। 30% हो गया आपका वांट्स, मतलब जो आपकी मतलब एडिशनल आपको कुछ चाहिए उसके लिए, और जो गोल्स है वो सेविंग का 20%। तो ये सबसे पहला रूल आपको फॉलो करना है, राइट, मनी रूल। अगर आप चाहते हो कि आपको मतलब अच्छा हो, मतलब आपका कुछ सेविंग बचे या कुछ आप वेल्थ जनरेट कर पाओ, तो ये नंबर 1 रूल है। दूसरे रूल की तरफ 4% रूल। द 4% रूल सेज दैट यू कैन टेक आउट 4% ऑफ योर सेविंग ईच ईयर। क्या बोलता है ये? आउट 4% ऑफ योर सेविंग ईच ईयर ड्यूरिंग द रिटायरमेंट विदाउट रनिंग आउट ऑफ मनी। मतलब ये 4% जो है आपका, वो आपको निकाल ही देना है ईयर एंड में, सेविंग में। राइट, ये ऐसा बोल रहा है। टेक आउट 4% ऑफ योर सेविंग ईच ईयर ड्यूरिंग द रिटायरमेंट विदाउट रनिंग आउट आउट ऑफ मनी। मतलब अगर आपका टोटल इनकम इतनी है, राइट, तो उसका 40%, 40,000। 1 लाख अगर आपकी इनकम है तो उसका 40% हुआ 40,000। और 40,000 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो मेरा ये आएगा 3,500। राइट, इट मीन्स दैट यू कैन स्पेंड 3,500 पर मंथ इन रिटायरमेंट। तो ये इसका कंप्लीट रूल है। मतलब 4% एंटायर ईयर की आपकी जो इनकम है उसका 4% निकाल के आपको 12 महीने से डिवाइड करना है कि महीने में मेरी कितनी आएगी। इसके हिसाब से यहाँ जो रेफरेंस लिया है वो इतने डॉलर्स दिया है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपीज को कैलकुलेट करो तो उसके हिसाब से 3,000 रुपीज के आसपास आपका बैठेगा पर मंथ। वो 4% रूल, वो सेविंग का आपको निकाल देना है इस बाजू में, ताकि वो रिटायरमेंट में आपको हेल्प करे। या तो फिर आप एक एक्स्ट्रा अकाउंट भी जनरेट कर सकते हो, जो ये रूल में आपको हेल्प करेगा। एक्स्ट्रा सेविंग अकाउंट भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट की तरह मूव करते हैं, ये हमारा है ये 3-6 फंड रूल। तो उसमें क्या बोलता है? सेव 3 to 6 months वर्थ ऑफ लिविंग एक्सपेंस इन इमरजेंसी फंड। मतलब क्या है कि 3 या 6 महीने का आपको जो भी लिविंग एक्सपेंस है वो आप इमरजेंसी फंड में, कभी इमरजेंसी आ जाए, कभी हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह कुछ करना पड़े, तो उसके लिए ये बोल रहा है ओनली यूज दिस फंड फॉर इमरजेंसीज लाइक वैट बिल, फ्लैट टायर और मेडिकल बिल। इट विल सेव यू फॉर टेकिंग ऑन डेट एंड टू कवर एनी सरप्राइज एक्सपेंसेस। ये अगर आप करोगे 3 से 6 महीने का एनालाइज करके, तो आपको ये आपको बड़ी कोई इमरजेंसी आएगी उसमें हेल्प करेगा। ये इमरजेंसी फंड की तरह एक्ट करता है। तो 3 से 6 महीने का आपका ड्यूरेशन जो भी है आपका लिविंग एक्सपेंस, राइट, तो उसमें आपको वो करना होगा, सेव 3 to 6 months ऑफ लिविंग एक्सपेंस इन इमरजेंसी फंड। जो भी आपका लिविंग एक्सपेंस है उसको आप ऐसे कैलकुलेट करो कि आप उसको बचा पाओ 3 से 6 महीने के अराउंड। आपका जो भी है वो इमरजेंसी फंड में डालो, कल उठ के कुछ भी इमरजेंसी आए तो आप ऐसा कर सकते हो। तो हमने अभी तक 3 रूल देखे, एक तो 50-30-20,
जिसमें आपको सेविंग करनी है, आपका आपका नीड्स देखना है, आपका वांट्स देखना है, और आपको सेविंग देखना है 50 30 20। दूसरा हमारा रूल आता है 4% रूल, जिसमें आप टोटल जो आपकी इनकम है उसका 4% निकाल दो, और फिर वो 12 महीने में डिवाइड कर दो, तो आपका कुछ अमाउंट आएगा, तो वो आपको सेव करना है एज अ रिटायरमेंट। और ये जो 3 से 6 महीने का आपका जो है वो फंड, वो इमरजेंसी में डालो, जो भी आपको एक्स्ट्रा आता है, लिविंग एक्सपेंस थोड़ा कट करो। इसका मेन पर्पज यही है कि आपको लिविंग एक्सपेंस कट करना होगा, और इसके हिसाब से आप फिर इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट कर पाओ। हमारा दूसरा जो है 2x इन्वेस्टिंग रूल, फॉर एवरी डॉलर यू स्पर्ज ऑन लग्जरी आइटम इन्वेस्ट द सेम अमाउंट। मतलब लग्जरी आइटम को अवॉइड करो। जहां आप देखते हो कि आप आईफोन परचेस करने की सोच रहे हो, आप सैमसंग का फोन ले लो, और वो भी जो भी आपको बचे। तो देखो, इफ यू बाय 2000 पेयर ऑफ हील, इन्वेस्ट 2000 इनटू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मतलब जो भी आपका एक्स्ट्रा इनकम, आप अगर आप आईफोन का सोच रहे हो तो आईफोन महंगा आता है, तो आईफोन के जगह आप सैमसंग ले रहे हो, और जो भी पैसे आपको बच रहे हैं, राइट, तो वो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट। इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, स्टॉक में कर सकते हो, जहां आपको रिटर्न अर्निंग मिल सके, राइट। मतलब वो आपको ट्वाइस इन्वेस्टिंग रूल। तो ये सबको, ये सब है, वो आपको हेल्प करेगा, आपको वेल्थ बिल्ड करने में, आपको मनी करने में, आपको सेविंग करने में, आपको इनकम जनरेट करने में। आज की डेट में इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। अगर आपके पास इनकम नहीं है, आपके पास मनी नहीं है, मतलब आपके पास पावर नहीं है, आपके पास एनर्जी नहीं है। मनी इज इम्पोर्टेंट, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है। तो ऐसे आप देखो, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। मैथमेटिशियन बनना है आपको, मैथ्स कैलकुलेशन डालना है। जब मनी आता है, जब फाइनेंस आता है, तब कैलकुलेशन की ओर देखना है कि मैं यहाँ से कहाँ कितना कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं कहाँ हूँ अभी, और आगे कहाँ जा सकता हूँ, राइट। नंबर्स आपको प्ले करना होगा, मैथ्स आपको देखना होगा, और तभी आप कुछ कर पाओगे, और तभी आपको मनी मैनेजमेंट आएगा। मनी ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्न करना है मुझे, अर्न तो कोई भी कर सकता है, पर मुझे उसको मैनेज करना है। बी ए मनी मैनेजर, राइट। अगर आपके पास इतना सारा पैसा है पर आप मैनेज नहीं कर पाओगे, वो किस काम। तो यही सब जो चीज है, वो आपको मनी मैनेजमेंट में हेल्प करेगी, राइट। और आप प्लस आप सेविंग भी कर पाओगे, और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे, और कुछ वेल्थ हासिल कर पाओगे। हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रूल है वो 3x रेंट रूल। 3x रेंट रूल सेज दैट रेंट शुड नॉट एक्सीड 3x% ग्रॉस मंथली इनकम। मतलब जो भी मंथली इनकम है, वो 3 गुना नहीं बढ़ना चाहिए रेंट से। जहां पे भी आप रह रहे हो, कुछ भी आप रेंट दे रहे हो, तो आपको देखना है आप कितना दे रहे हो, राइट। क्या आपकी जो जो ग्रॉस मंथली इनकम है, जो आप सब काटा वटा के जो आ रहा है, उसमें उसका 3 गुना दे रहे हो रेंट, नहीं। आपको वो देखना है। तो देखो, आइडिया इज दैट हाउसिंग शुड नॉट कंज्यूम मोर देन थर्ड ऑफ पर्सन इनकम। सो यू हैव मनी लेफ्ट ओवर फॉर एक्सपेंसेस, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आप ये फॉलो करोगे, तो ये जो पहला वाला रूल है वो आप सेटिस्फाई कर पाओगे, राइट। आपको देखना है कि आप रेंट इतना 3 गुना नहीं दे रहे हो आपकी सैलरी के। अगर आप कटवट के आपकी अगर सैलरी आ रही है 10,000, और आपने मतलब 3 गुना उसका रेंट वो करना चाहा आपको, आप 30,000 बढ़ रहे हो, तो फिर इसमें कहा जाएगा, इसमें तो आएगा ही नहीं आपका। ये रूल तो आपका सेटिस्फाई होगा ही नहीं। तो इसके हिसाब से आपको एनालाइज करना है, इसके हिसाब से आपको एनालाइज करना है, और हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है 24/10 रूल। ये थोड़ा है नोट में लेस कर देता हूँ। अभी तक वीडियो पसंद है तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन है। हम आप भी बेहतर वीडियोस बना के लाएंगे, जिसमें हम मनी मेकिंग, मोटिवेशन, अर्निंग और लर्निंग के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा जो नेक्स्ट रूल है, जहाँ मैं जिसपे कलर कर देता हूँ यहाँ, कि वो 24/10 रूल। इफ यू हैव टू टेक अ लोन टू बाय अ कार, यू फॉलो 24/10 रूल। अगर आपको लोन लेना ही है, अगर आपको कोई चीज चाहिए ही, जो मतलब आपकी जरूरत है, तो फिर उसके लिए आपको 24/10 रूल, अगर बैकग्राउंड में नॉइज जाए तो प्लीज अवॉइड करना। फिर थोड़ा काम चल रहा है, इसीलिए शायद आ रहा है वो नॉइज, वो थोड़ा अवॉइड करना। तो कहने का यहाँ बात ये है कि 24/10 रूल आपको, अगर आप लोन ले रहे हो, आपकी जरूरत है, आपको ऐसा है कि मतलब चल नहीं रहा है, और लोन लेना ही पड़ेगा, तो आपको 24/10 रूल करना पड़ेगा। देखिए, इफ यू वांट टू बाय टेक अ लोन टू बाय अ कार, देन फॉलो 24/10 रूल। 20% मिनिमम डाउन पेमेंट देना होगा, 4 इयर्स कार शुड बी फाइनेंस, 4 साल तक वो फाइनेंस होनी चाहिए। और 10% मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रोस इनकम दैट शुड बी गोइंग टूवर्ड्स योर कार। मतलब 10% की आपकी जो ग्रोस इनकम आप कटा वटा के जो अर्न कर रहे हो, वो जाना चाहिए, राइट। तो इसका इसका वो ये है। मैं ये फटाफट इरेजर पे थोड़ा रफ करने की कोशिश करता था, थोड़ा क्लियर हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
लेकिन आप देखिए, ये अंडरस्टैंड करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको समझ लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म में, बराबर। तो ये अभी कलर फटाफट ना पेन कलर क्यों नहीं हो रहा है, ओके कलर हो रहा है, ओके। तो यहाँ देखो 24/10 रूल, तो जब भी आप लोन लेने की कोशिश कर रहे हो तो 20% मिनिमम डाउन पेमेंट भरना है, 4 साल के लिए होना चाहिए, राइट, फाइनेंस, राइट उसका। और 10% मैक्सिमम अमाउंट, मतलब गोइंग टूवर्ड्स योर कार। रिमेंबर, मोस्ट कार डेप्रिशिएट विद टाइम। क्यों हमें ये रूल क्यों करना है? क्योंकि भाई आप कार रहे हो तो आपकी उसकी वैल्यू तो डेप्रिशिएट होगी जैसे जैसे साल बढ़ेंगे, तो राइट। तो फिर आप तो लॉस में जाएंगे। तो हमें हमेशा मैथ, जब मनी आता है तब हमको मैथ्स, नंबर्स हमारे ध्यान में होना चाहिए, तभी हम कुछ बचा पाएंगे, राइट। तो 24/10 रूल, 20% इन्वेस्टमेंट मिनिमम जब लोन रहे हो, 4 4 ईयर उसका वो फाइनेंस करने का। और जो 10% आपकी ग्रॉस इनकम है, कटा वटा के जो आप कर रहे हो, उसका कार के उसमें जाना चाहिए, ईएमआई पेमेंट में जाना चाहिए, राइट। ये हमारा 6th रूल है। लास्ट हमारा रूल है रूल ऑफ 72। ये क्या बोल रहे हैं? तो फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इट विल टेक योर इन्वेस्टमेंट टू डबल। मतलब जो भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो भाई वो कितना टाइम में डबल होगा। मैंने म्यूचुअल फंड में डाला, मैंने स्टॉक में डाला, वो कितने टाइम में मेरा पैसा जो है वो डबल होगा। कैलकुलेट, आपको नंबर से ही खेलना है। जब पैसा आता है नंबर आता है, पैसा आता है नंबर आता है, पैसा आता है मैथ्स आता है। तो क्या, डिवाइड 72 बाय द ग्रोथ रेट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डबल योर इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट। तो 72 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 7.2 ईयर। तो यहाँ यहाँ आपको मतलब डिवाइड 72 बाय द ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना भी आपका वो है उससे आपको जो भी आपका ग्रोथ रेट, सपोज आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उसका जो रिटर्न है वो 20% है, राइट। तो 20% को 72 से डिवाइड कर दो यहाँ से। यहाँ 20% से डिवाइड करोगे तो 3.6 ईयर्स में आपकी इनकम डबल हो जाएगी, क्योंकि आपका 20%। या ये केस में 10% है, इसीलिए 7.2 ईयर्स लगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि आपको कितने टाइम में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी। वो स्टॉक हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, बहुत तरीके है जहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न मिल सकता है। तो ये 7 मनी रूल्स आपको 25 या 22 के साथ, जब आप अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो और पैसे के बारे में सोचना स्टार्ट करते हो, उसके टाइम आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये आपको गाइड करेंगे इन फ्यूचर। आप वेल्थ कैसे बिल्ड कर सकते हो, आपकी इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो, आपकी इनकम को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो। और बहुत ही बेहतरीन जरिया है, राइट। तो रूल ऑफ 72 तो हमेशा याद रखना, राइट। मतलब 72 से आपको डिवाइड कर देना है जो भी आपका रिटर्न है इन्वेस्टमेंट में, राइट। और वो सब, तो अभी तक हमने 7 रूल देखे। आई होप आपने आपको मतलब कुछ आइडिया मिला होगा, या कुछ शेयरिंग, लर्निंग या अर्निंग के बारे में आपको जानकारी मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें ये जो है, ये पूरा टोटल आपको ऐसा है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो और कहीं पे रख सकते हो। और इन फ्यूचर भी आपको अगर कुछ रेफरेंस चाहिए, मनी, अर्निंग, लर्निंग, सेविंग के बारे में, तो इसको रिफर कर सकते हो। ये बहुत ही बेहतरीन है, राइट। ये आप यूज करो अपने डेली लाइफ में और इन्वॉल्व करो मैथ्स और नंबर में जब मनी की बात आती है, राइट। क्योंकि पैसा आपको कोई मदद करना नहीं है, आपको हेल्प करना नहीं है, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, राइट। अगर आप गरीब पैदा हुए हो, आप गरीब घर में हो, तो वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। पर आप जब मरते गरीब हो तो फिर आपका प्रॉब्लम। तो आई होप ये वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मिला है तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।